मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। औरंगजेब का अन्याय जल्द होगा न्याय। हिंदू पक्ष को आस मिलने वाला है इंसाफ। कितनी तैयारी, अब मथुरा की बारी। ये नारा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये नारा साकार होने वाला है, क्योंकि 350 साल पुराने विवाद में शुभ घड़ी का आगाज हो गया है, या कह लीजिए कि अब इंसाफ की बारी आ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है। इसे हिंदू पक्ष की जीत और मुस्लिम पक्ष की हार के तौर पर देखा जा रहा है। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। मथुरा का जिला अदालत में दाखिल की गई याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिया था। अब हाई कोर्ट के फैसले से ही ये तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है और अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश से ही अयोध्या से लेकर के पूरे विश्व में जय श्री राम हुआ। अब न्यायालय के माध्यम से ही मुझे विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में जय श्री कृष्ण भी होगा। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, एक कृष्ण भक्त के रूप में, एक राम भक्त के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में और एक भगवान तथागत बुद्ध के भक्त के रूप में भी। धन्यवाद। न्यायालय के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं और जिस ढंग से बहुत लंबे अरसे से हमारे जो साथी हैं वो लड़ाई लड़ रहे थे, जन भावनाओं के का मतलब मैं कह सकता हूँ अनुकूल निर्णय आया है और लोगों का भरोसा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अनादिकाल से है और रामकृष्ण हमारी संस्कृति और हम सब बहुत स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका हम सब सम्मान करते हैं। पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है। 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था। दावा है कि उसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतावली यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया। रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया।
हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब केस का ट्रायल चलेगा, लेकिन कोर्ट के फैसले से ये तो साफ हो गया है, हिंदू पक्ष के दावे को बिना सबूत के खारिज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।